किसी ने पूछा कि अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, लेकिन सिनेमा में फिल्म देखते हैं तो नींद नहीं आती। एक सन्यासी ने सुंदर जवाब दिया कि नींद हमेशा फूलों की सेज पर ही आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। जो मन ईर्ष्या एवं द्वेष से मुक्त हो जाता है, उस मन में ईश्वर का घर होता है। सज्जनों की संगति में आने पर कुछ समय पश्चात ही दुर्जनों में भी सज्जनता आ ही जाती है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। इंसान बुरा उस वक्त बनता है जब वो खुद को दूसरों से अच्छा मानने लगता है। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देता है। परिवार व्यक्ति का वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? ईश्वर का नाम सभी लेते हैं, परंतु ईश्वर का नाम लेने भर से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। सेठ को हे सेठ संवारो, निर्धन को हे दातार, पल भर में झोली भर दे यो लखदातार। जिसको भगवान अच्छा लगता है भगवान को वो अच्छा लगता है। एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं परंतु महासागर शांत रहता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। कुरान भी अच्छी लगाती है मुझे, गीता का ज्ञान भी मेरा है। मुझ पर बरसती है मेहरबानियां बहुत। अल्लाह मेरा है और भगवान भी मेरा है। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद कर लेता है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फल लगने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान आते ही और विनम्र हो जाते हैं। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आंखें बंद करके बैठे रहें, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, सब सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। हे प्रभु, मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ हैं। चाहे कितनी भी विपत्ति आए पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। इसी सज्जनता से समूचे विश्व का कल्याण होता है। धर्म तो कमाने की चीज थी और हमने दिखावे की बना दी।
उम्र और जिंदगी में फर्क बस इतना है, जो गुरु बिन बीती वो उम्र, जो गुरु के साथ बीती वो जिंदगी। याद रखें, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। प्रभु मुझे माफ करने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से के सुख भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। प्रभु से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि मेरे प्रभु मेरे निकट हैं। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। मेरे पास मेरे बस मेरे किए गुनाह हैं, बाकी सब कुछ तेरा है प्रभु। ईश्वर कभी भी आपकी संपत्ति को आधार नहीं मानता। ईश्वर केवल आपके कर्मों और कुकर्मों के आधार पर आपको फल देता है। लोभ का अर्थ क्या है? दूसरों का छीन लेना, खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। न वो झुकने देता है और न जिंदगी की रफ्तार को रुकने देता है। मन चंचल और सफेद कपड़े की भांति होता है, इसे जिस रंग में डुबाओगे इस पर वही रंग चढ़ जाएगा। गुरु, पिता व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हों, वे सभी पिता समान होते हैं। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। कौन कहता है कि मैं भगवान की विशेष सुरक्षा के अंदर नहीं हूं? हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो, हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो, हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। बहुत से लोग भूखे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। एक भगवान ही होते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाकी लोग तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। पाप अंधेरे के समान है जो ज्ञान का उजाला होते ही दूर हो जाता है। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं। उनमें विश्वास रखो। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो। यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं, प्रेम कर सकते हैं। हर जीव हर जंतु पर दया कीजिए, फिर चाहे उस जीव या जंतु ने आपको कितना ही हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। मनुष्य जब अपने मार्ग का अनुसरण करता है तो वह स्वयं में सुधार करता है। अगर वह शांत हो जाए और कोई निर्णय लेने से पहले सुधार
का इंतजार करे तो वह कभी नहीं रहेगा। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। आपका मस्तिष्क भागने की कोशिश करता रहता है और उस स्तर पर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है जहां गुरु ले जाना चाहते हैं, तुमको उठाना चाहते हैं।